हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और ये है हमारा चैनल MJ फॉर अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 4 में क्या क्या किया था हमने, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। वीडियो नंबर 4 में हमने किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। किस केस वाला ये किया था हमने, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो। और दूसरा हमने किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमने किया था एवरेज पीरियड मेथड, जो कब यूज किया जाता था जब ड्राइंग्स की अमाउंट इक्वल हो और टाइम गैप ड्राइंग के बीच में सेम हो। और मैंने क्या बताया था यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, फर्स्ट ड्राइंग्स निकालने के बाद कितना टाइम बचा प्लस लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा 2 से। तो आज हम उसी से आगे करने वाले हैं। अपना टॉपिक नंबर 5 भी हमारा कंटिन्यू होगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दूसरा मेथड है हमारे पास यहाँ पे, और ये वाला मेथड कब अप्लाई होगा, ये मेथड अप्लाई होगा जब हमारी इंटरेस्ट ऑन जब हमारा क्या लिख रखा है मैंने यहाँ पे, अमाउंट व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज अनइक्वल, यानी कि ड्राइंग्स का अमाउंट कैसा होगा, अनइक्वल होगा। यानी कि पहले मैंने 4000 निकाली, दूसरे मैंने 5000, तीसरे मैंने 4000, फिर 8000, 6000, यानी कि इक्वली नहीं निकाली मैंने हर साल हर महीने। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है मैंने, व्हेन टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग्स इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि टाइम भी क्या हो, यूनिफॉर्म नहीं हो। यानी कि पहली ड्राइंग्स निकाली जनवरी में, दूसरी निकाली मार्च में, और तीसरी निकाली अप्रैल में, मई में, जून में, कभी भी निकाल सकते हैं, तो यानी कि इक्वल नहीं होगा। तो इस केस में हमारा अप्लाई होते हैं 2 मेथड, जिससे हम सिंपल मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिया है, और एग्जाम्पल क्या लिख रखा है मैंने, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन 31 दिसंबर 2017, और रेट दे रखा है 10% पर एनम। क्वेश्चन ये दे रखा है मुझे कि मैंने जो ड्राइंग्स निकाली हैं, 1 जनवरी में निकाली 4000, उसके बाद 31 मार्च में 3000, उसके बाद 30 जून में 5000, उसके बाद निकाली है 1 अक्टूबर में 6000 रुपीज। यानी कि यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, एक तो डेट भी अलग अलग है, यानी कि टाइम इंटरवल सेम नहीं है, और दूसरा अमाउंट भी इक्वल नहीं है, कभी 4000 निकाले तो कभी 5, कभी 3, कभी 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सबसे पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा कि जो मैंने फर्स्ट ड्राइंग निकाली है वो कब निकाली, 1 जनवरी में, और मैं कब निकाला हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 31 दिसंबर में। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं, 31 दिसंबर तक होते हैं आपके 12 मंथ्स। यहां से लेकर दिसंबर तक का टाइम चेक करना है हमें। उसके बाद दूसरी ड्राइंग्स निकाली मैंने 31 मार्च में, तो 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक कितने महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स गए, तो यानी कि बचे कितने, 9 मंथ्स। उसके बाद अगला आता है 30 जून में, 30 जून के बाद दिसंबर तक कितना टाइम बचता है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक बचते हैं 6 मंथ्स। उसके बाद आता है 1 अक्टूबर में, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 3 मंथ्स। तो ये मैंने अलग अलग टाइम निकाल लिया। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, मैंने जितनी ड्राइंग्स निकाली 4000 इंटू रेट 10/100 इंटू कितने टाइम का निकालना है, 12 मंथ्स का, तो इंटू 12/12, तो पूरे साल का ही निकलना है, इसलिए 12/12 आ गया। अगले वाले का कैसे निकालेंगे, 3000 इंटू 10% है 10/100 इंटू कितने मंथ्स का निकालना है, 9 मंथ्स का, तो यहां पे आ जाएगा 9/12। ऐसे ही नेक्स्ट का आएगा 5000, इसकी ड्राइंग्स है, 5000 इंटू 6 नहीं 10/100, रेट वही रहेगा 10/100, और इसका आएगा 6 मंथ्स के लिए, तो हमने 6/12 कर लिया यहाँ पे। और नेक्स्ट वाले का है 3 मंथ्स के लिए, यानी कि 6000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते, तो ये आएगा 3/12 ना कि 6/12 है। उसके बाद मैंने सबका कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया, और इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 1025। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू 1025 रुपीज। ये है हमारा सिंपल मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते थे, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट मेथड। तो उससे कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन वही है, अब हमें इस क्वेश्चन को करना है कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, यानी कि क्वेश्चन यही रहेगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको प्रोडक्ट मेथड। तो कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं।
वही क्वेश्चन है, ड्राइंग्स ऐसे से निकालनी है और मैंने मंथ्स पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। अब मुझे निकालना है यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट मतलब सिंपल मल्टीप्लाई होता है, आपको भी पता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 4 जा 48,000, 9 3 जा 27,000 एंड 5 6 जा 30,000 एंड नेक्स्ट वन 18,000। अब इन सबको ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका 1,23,000। ओके, आपका टोटल आ जाता है प्रोडक्ट का टोटल। अब मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, कितनी आई टोटल प्रोडक्ट? 1,23,000 इंटू रेट क्या है? 10/100। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको 1/12 और कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई तो कर दिया बट डिवाइड नहीं किया मैंने कितने टाइम से करना है। तो डिवाइड हम एक साथ कर देंगे क्योंकि 12 से डिवाइड होने हैं सारे, तो हमें मान लेते हैं कि 12 हमने कॉमन ले लिया और एक साथ डिवाइड कर दिया। तो इसको आंसर सॉल्व करेंगे तो ये भी 1025 आएगा। यानी क्वेश्चन आप कोई से भी मेथड से कर लो, दोनों मेथड से आंसर सेम आना है। अब वो क्वेश्चन में दिया होगा कि कौन से मेथड से करना है तो उस मेथड से करिए, नहीं तो आंसर कोई से मेथड पे भी सेम ही आना है। तो मैं प्रीफर करूंगा ये वाला मेथड, बेटर रहता है हर केसेस में। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे खत्म होता है और इसके बाद हम शुरू करते हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर 6, मैनेजर कमीशन। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा क्या, टॉपिक नंबर 6, मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन क्या होता है, आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा थे? आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स में, जिसमें हम मैनेजर कमीशन निकालते थे ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता था या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होता था। यानी कि मैनेजर कमीशन दो तरीके से हो सकता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यानी कि वो कहेगा जो नेट प्रॉफिट है तुम्हारा, नेट प्रॉफिट भी बोल सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं नेट प्रॉफिट क्या होता है। नेट प्रॉफिट होता है जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसके बाई साइड में जो लिखते हैं उसे बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से फाइनल आंसर निकल के आता है, यानी कि जो लास्ट में प्रॉफिट आएगा हमारा उसी को बोलते हैं क्या, डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो डिविजिबल प्रॉफिट से होता है और नेट प्रॉफिट से होता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि कमीशन जो कहेगा या तो कहेगा नेट प्रॉफिट पे दो या डिविजिबल प्रॉफिट पे दो। तो ये तो ठीक है, लेकिन वो आगे ये बोल सकता है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन देना है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन देना है। तो इस केस में क्या कहते थे, अगर वो कहेगा कि मैनेजर कमीशन दो एट द रेट 10% बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो हमें क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा इंटू 10/100, सिंपल है। अगर वो कहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हमें यहाँ क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा इंटू 10/110, यानी कि अगर यहाँ पे 5 होता इंटू 5/105, अगर 20% होता इंटू 20/120, अगर यहाँ पे 2 होता इंटू 2/102, यानी कि 100 में उतना ऐड कर देना है। अब ये कैसे निकलता है, ये थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसका पूरा फॉर्मूला मुझे एलिब्रेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो ये याद रखे। और हाँ, फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे आया है, मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा इसके ऊपर। अच्छा, तो हमें दो चीजें यहाँ पे पता लग गई कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा या बिफोर चार्जिंग होगा। और अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 55 और ये क्या कहता है, पढ़ते हैं चलो। अमित, विनीता एंड चारू आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर हमारे पास। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल स्टूड, अमित की 1 लाख रुपए है, विनीता की 2 लाख रुपए, चारू की 3 लाख रुपए। इसके बाद कहता है इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। और कहता है विनीता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी कि क्या मतलब है इसका, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आगे कहता है वो 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है 10%। और आगे दे रखा हमें बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वॉज ₹5 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 5 लाख रुपए। आगे क्या कहता है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनवा देता हूँ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आप बना ही देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है।
तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना दिया। क्वेश्चन कर रहे हैं हम कौन सा 54 वाला, सॉरी 55। तो मैंने फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है 5 लाख रुपीज। उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना था हमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पार्टनर हैं यहाँ पे, कौन कौन पार्टनर थे, 3 पार्टनर थे, अमित, विनीता एंड चार्ली। अमित, विनीता एंड चार्ली यानी कि ABC बोल सकते हैं इनको। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो देना था 5% से, तो 5% से देना था। और अमित की कैपिटल थी 1 लाख, 1 लाख का 5% आता है 5000। और विनीता की कैपिटल थी 2 लाख, 2 लाख का 10% आता है, सॉरी 5% आता है 10,000। एंड चारों की कैपिटल थी 3 लाख, तो 3 लाख का 5% 15,000। ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद क्या रहता, अमित वुड गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो अमित को सैलरी लेनी है यानी कि टू सैलरी टू अमित 10,000 पर मंथ दे रखा है। तो इसे हमें ईयरली कन्वर्ट करना है, याद रखना है 12 से मल्टीप्लाई करके याद आएगा 1,20,000। एंड नेक्स्ट दे रखा है हमें विनीता वुड रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी कि जो विनीता है उसको कमीशन देना है। यहाँ पे आएगा टू कमीशन टू विनीता 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और नेट प्रॉफिट हमारे पास 5 लाख रुपीज। तो कैसे निकालेंगे कमीशन, टोटल देखा है 5 लाख रुपीज नेट प्रॉफिट का देना है मुझे कितने परसेंट से देना है, 10% से, सॉरी 5% से देना है इंटू 5/105। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हम, यही था हमारा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 23810। ये मैंने राइट ऑफ करके लिख लिया, लगभग 23810 आ जाएगा। और हमारा यहाँ पे आ जाएगा 23810। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 5/105। इसका रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला था, अगर बिफोर चार्जिंग होता तो 5/100 आता। बस यही आपको समझना है इसमें। उसके बाद था आगे 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आगे क्या कहता है वो 10% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। तो अब मुझे नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 5 लाख, उसका 10% करना है, ना कि डिविजिबल प्रॉफिट का। तो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो उसका 10% कितना आ जाएगा नेट प्रॉफिट का 50,000 रुपीज। ये आ गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद आता है आपका बचा हुआ जाएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ का टोटल करते हैं, ये आ गया 5 लाख और यहाँ पे भी 5 लाख, और 5 लाख में से अगर ये सब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 276,190। तो ये आ गया। अब हम इसको बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा था जब हमने क्वेश्चन की रीडिंग मारी थी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है तो क्या मानते हैं इसको इक्वल। तो इसको इक्वली बांट देंगे, आ जाएगा 92063 92063 92063। तो दोस्तों ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देना चाहूंगा। और वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था लिस्ट एनी 3 आइटम्स अपीयरिंग इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाली कोई 3 चीजें मुझे बतानी है। तो डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं, पहला आता है क्या ड्रॉइंग्स, क्योंकि हम वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करता है तो डेबिट साइड में आता है। दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी पार्टनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करता है तो वो भी डेबिट में आएगा। तीसरा हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस होगा, तो अगर प्रॉफिट है तो बाई साइड में जाएगा यानी कि क्रेडिट साइड में, और लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा यानी कि टू साइड में। तो इस वीडियो का यहीं पे हम खत्म करते हैं। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, और क्वेश्चन ये है लिस्ट एनी 4 आइटम्स अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आने वाली कोई 4 चीजें आपको बतानी है, तो कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।